अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रफ़ीक काजी और आमदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दोस्तों इस यकीन के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे और आपका सरमाया भी बेहतरीन जगह पर इजाफा कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों आपकी मोहब्बतों का, प्यारों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया और आपके फीडबैक का, इस चीज़ का कि आपका मुनाफा जो है हमारी वजह से ग्रो हो रहा है, कितने पॉजिटिव आप हमें फीडबैक देते हैं, कमेंट्स देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत की जो आपको इंशाअल्लाह ताला और आगे लेके जाएगी, आपके मुनाफे में, आपके सरमाए में और इजाफा करेगी। दोस्तों अगर हम पिछले एक साल की मार्केट को गौर से देखें तो मैं आपको बता दूं एक धात ऐसी है जो हमें जिसने सरमायाकारों को वाकई हैरान कर दिया है और वो है चांदी की। आदादोशुमार के मुताबिक दोस्तों चांदी की कीमत तकरीबन $30 पर आउंस के करीब से बढ़कर $85 पर आउंस तक गई और फिर अभी $90 पर आउंस के दरमियान पर मौजूद है। यानी एक साल के अंदर अंदर चांदी ने तकरीबन दोस्तों 3 गुना इजाफा किया है, 3 गुना तक बढ़ चुकी है। ये कोई मामूली हरकत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में इस तरह की जो हरकत होती है, तेज़ी होती है, अमूमन कई दहाइयों के बाद, सालों के बाद नज़र आती है। अब एक अहम सवाल यहाँ पर यह मौजूद है कि ऐसा क्यों हुआ इसके अंदर, चांदी के अंदर। दोस्तों इसके पीछे चंद बहुत ही बड़े अवामिल हैं, मुआशी अवामिल भी हैं और आलमी अवामिल भी हैं, वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बड़ी वजह इसकी इतनी बड़ी तेज़ी की 3 गुना बढ़ने की दोस्तों यह है कि आलमी गैर यकीनी सूरत हाल की। दोस्तों जब भी दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है, जंग, कशीदगी और मुआशी दबाव बढ़ता है, तो याद रखें सरमायाकार महफूज हेवन एसेट्स की तरफ जाते हैं, रिस्क एसेट्स की तरफ निकल कर सेफ एसेट की तरफ जाते हैं। याद रखें सोना तो हमेशा से सेफ हेवन एसेट है ही, समझा ही जाता है, लेकिन चांदी अक्सर सोने के बाद बहुत ही तेज़ी के साथ हरकत करती है। दूसरी बड़ी वजह दोस्तों सनती मांग की है। आज की जदीद टेक्नोलॉजी दोस्तों, आज की जदीद टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ख़ास तौर पर सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स में। इसका मतलब यह है कि दोस्तों चांदी अब सिर्फ़ और सिर्फ सरमायाकारी की धात नहीं रही, बल्कि मरकज़ी जो है इसने रोल अदा कर दिया है, रोल प्ले कर रही है इंडस्ट्री में भी। तीसरी बड़ी वजह दोस्तों यह है कि डॉलर और आलमी मालियाती निज़ाम के अंदर दबाव, जब भी आलमी कर्जे बढ़ते हैं, करेंसियां कमज़ोर होती हैं दोस्तों और मरकज़ी बैंक सोना खरीदते हैं, इसका असर डायरेक्टली चांदी के ऊपर भी आता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, समझ लें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और अहम बात जो मैं आपको बता दूं कि मार्केट याद रख लें, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप जो मर्जी मेहनत कर लें, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती और ना ही सीधी लाइन में नीचे जाती है। याद रखें जब भी कोई असासा इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है तो उसके दरमियान में करेक्शन, गिरावट, क्रैश ये आना बिल्कुल नॉर्मल है। 15 से 20% की करेक्शन, क्रैश आना ये नॉर्मल होती है, ये हेल्दी मार्केट की अलामत होती है। लिहाजा दोस्तों असल सवाल ये नहीं कि चांदी बढ़ चुकी है, असल सवाल दोस्तों यह है कि क्या हम एक नए तवील बुल रन के लिए तैयार हैं, जिसका आगाज़ बहुत ही जल्द होने वाला है। दोस्तों मेरा यही मिशन है कि आपके लिए राइट टाइम पे बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आने, जो कि आपके जिस्म को, आपकी रूह को, आपके आसाब को सुकून दे, तस्कीन दे, वो आपके अंदर वो एक ताजगी की लहर डाल दे कि आप अपने आप के अंदर ज़िंदगी और ख़ुशी महसूस करें, ताकि आपका सरमाया भी इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से ग्रो होगा और आपका जो डिप्रेशन, टेंशन जो आजकल के उतार चढ़ाव की वजह से वो भी सुकून है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।